वेलकम टू कोड एंड कैंपस चैनल। हमने अपनी पहले लेक्चर में जो सिलेबस डिस्कस किया था वो एप्टीट्यूड का सिलेबस डिस्कस कर लिया था और लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग का भी सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया था। ये हमारी प्लेसमेंट सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें कि हम एप्टीट्यूड से स्टार्ट करने वाले हैं। एप्टीट्यूड का अपना पहला लॉजिक नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नंबर नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करने वाले हैं। यही हमने पहला टॉपिक आपको बताया था, ये आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं रोड मैप वाले में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो नंबर है, नंबर क्या होता है, नंबर का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारा नंबर क्या होता है। नंबर हमारा क्या होता है, नंबर अ नंबर इज अ नंबर इज अ अर्थमेटिक अर्थमेटिक वैल्यू यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। यानी कि हमें क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो होता है वो हमारा नंबर होता है। जैसे क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जैसे 5 क्वांटिटी है हमारा अर्थमेटिक, ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक हमारा नंबर है। वैल्यू रिप्रेजेंट के 6 7 ये हमारे क्या है, नंबर है। ये हमारे क्या है, नंबर की डेफिनेशन हो गई। तो ये हमारा आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट, समझते हैं कि नंबर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। इसका जो पूरा फ्लो है वो हम समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा क्या होगा, नंबर। अब नंबर भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। नंबर भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। एक क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी या इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर को हमने कितने भाग में डिवाइड किया, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। अब हमारा जो रियल नंबर है ये फर्दर हमारा डिवाइड होता है। रियल नंबर हमारा कितने टाइप में डिवाइड होगा, दो। एक इरेशनल होता है, एक इरेशनल होता है, एक रेशनल होता है। एक रेशनल, एक इरेशनल। अब हमारा जो इरेशनल नंबर है ये फर्दर डिवाइड होता है। किसमें डिवाइड होता है, एक हमारा नॉन इंटीजर। अभी आप चार्ट को समझिए, हम एक इसका एग्जांपल देंगे और बताएंगे कौन सा नंबर कैसा होता है। इसके बाद हमारा क्या होता है, एक इंटीजर होता है, इंटीजर। अब हमारा जो इंटीजर होता है वो फर्दर डिवाइड होता है। एक हमारा निगेटिव नंबर, एक हमारा होल नंबर। अब हमारा ये होल नंबर है ये हमारा फर्दर डिवाइड होता है कि किसमें, एक हमारा जीरो हो गया और एक हमारा नेचुरल नंबर हो गया। तो ये क्या है, हमारा एक पूरा फ्लो बन गया। अब सबसे पहले हमने नंबर समझ लिया कि हमारा नंबर क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि जो हमारा रियल नंबर होता है वो क्या होता है। दैट कैन बी, हमारा रियल नंबर वो होता है दैट कैन बी फाउंड इन नंबर लाइन। हमारी नंबर लाइन होती है, जैसे कि इसमें आज पे समझते हैं, जैसे कि हमारा ये नंबर लाइन है। यहाँ पे हमारा क्या है, जीरो है। इसके इधर चलेंगे तो हम प्लस चलाएंगे, इधर चलेंगे तो माइनस। यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे माइनस कहीं टू होगा, यहाँ कहीं पे -3 होगा। तो जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारा क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर समझ में आ गया आपको, जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारा क्या है, रियल नंबर। जैसे हम क्या है, 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो -1, -2, 5, 6 हमारे कैसे नंबर हुए, रियल नंबर हुए। इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनको हम रियल लाइन पे नहीं कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर में हमारे पास क्या होता है, दो होता है। एक तो हमारा रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे 3i हो गया, ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है। ये कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट है। इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर। अब हमारा रियल नंबर कितने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? जो हमारा इंटीजर होते हैं, यानी जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा कौन से हैं? रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन भी है, क्यू हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पी अपॉन क्यू। इसका एग्जांपल जैसे 2/3। इरेशनल का मतलब क्या होता है? जैसे हम 3.3333 हो गया, ये आपने देखा होगा। ये हमारा क्या है? डॉट डॉट लास्ट तक जाता रहेगा। जैसे 1/3 हमारा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मिलेगा, 10/3 को डिवाइड करेंगे ये हमें मिलेगा। तो ये हमारा किस टाइप का नंबर है? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन सा होता है? जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा रेशनल जो होता है वो फर्दर दो टाइप में डिवाइड होता है, एक नॉन इंटीजर, एक इंटीजर। इंटीजर का मतलब हमारा क्या होता है? जैसे 5, 6, 7, इसमें क्या होता है? इंटीजर में हमारा इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग जीरो, इंटीजर में हमारा इंक्लूडिंग जीरो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारा क्या है? इंक्लूडिंग जीरो। ये हमारे सारे नंबर कैसे हो गए? इंटीजर। निगेटिव आपको पता है निगेटिव नंबर कैसे होते हैं? -1, -2, -3, ये हमारा क्या है? सारे निगेटिव नंबर है। अब होल नंबर क्या होते हैं? हमारा जो इंटीजर है, इंटीजर में हमने पढ़ा क्या होता है? इंक्लूडिंग जीरो हमारे सारे नंबर हैं वो कितने हैं? 5, 6, 7, ये हमारे किस टाइप के? इंटीजर। इसमें क्या होता है? एक्सक्लूडिंग जीरो होता है। एक्सक्लूडिंग जीरो, जो हमारे पॉजिटिव सारे नंबर होते हैं। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या है? जीरो को काउंट नहीं करना है। अब हमारे जो पॉजिटिव नंबर बचे सारे, वो हमारे कैसे हैं? होल नंबर हैं। वो हमारे कैसे हैं? होल नंबर हुए जाके। पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमारे हैं वो होल नंबर हुए। जीरो आप तो पता ही है, जीरो होता है हमारा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होते हैं। इसमें भी हमारा क्या होता है? एक्सक्लूडिंग जीरो ही रहता है। एक्सक्लूडिंग जीरो, यानी इसमें हम जीरो को काउंट नहीं करते हैं। तो ये हमारा पूरा फ्लो किसका है? नंबर के बारे में हमने यहाँ तक जान लिया। अब हम अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। ये बेसिक आपको पता होगा, तभी हम नेक्स्ट परसेंटेज वगैरह में आपको इजीली ये समझ में आएगा। अब हम जानते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? दैट कैन बी प्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारी क्या है? फ्रैक्शन होती है। पी अपॉन क्यू यहाँ पे क्या है? पी एंड क्यू हमारे क्या है? यहाँ पे नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर। अब हमारी ये भी हमारे दो टाइप की होती है। इसका जैसे एग्जांपल हम लिख लेते हैं 3/5, ये हमारा क्या है? एक फ्रैक्शन है। अब हमारी फ्रैक्शन क्या होती है? दो टाइप की होती है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, एक कैंस फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? अब प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, हम बता देते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर, आपको पता होगा जो ये हमारा है 3/5, इसमें न्यूमरेटर क्या है हमारा? ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा क्या है? डिनोमिनेटर है, यानी अंश हर। जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो लेस देन किससे होता है? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर हमारा जो होता है वो लेस देन किससे होता है? डिनोमिनेटर से। इस बात को आपको याद रखना है। इसका जैसे एग्जाम्पल हमारा है 2/3। इसमें हमारा क्या है? जो हमारा ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर जो हमारा डिनोमिनेटर से क्या है? लेस देन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी कौन सी होती है? अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अपॉन डिनोमिनेटर। जो हमारा न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे होता है? डिनोमिनेटर से। इसका एग्जांपल कैसे? एग्जांपल जैसे हमारा हो गया 7/4, ये हमारा क्या है? न्यूमरेटर है, ये क्या है? डिनोमिनेटर है। यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या है? +3 हमारा ज़्यादा है। यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा क्या है? 1 कम है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हमारी फ्रैक्शन जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक हमारी इसी से और बनती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है जाके। मिक्स्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड अ प्रॉपर नंबर। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होती है? नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन।
नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या है कॉम्बिनेशन हमारा। अब जैसे नेचुरल नंबर हमारा क्या है 2, यहाँ पे नेचुरल नंबर हो गया। अब इसका कॉम्बिनेशन हमारा क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन एक हम ले लेते हैं जैसे कि 1/4। इस टाइप की आपने फ्रैक्शन देखी होंगी जैसे 3 सही 1/3। ये हमारी क्या है सारी ये मिक्स फ्रैक्शन में हमारी ये काउंट होती हैं। अब इस फ्रैक्शन को हम ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है 2 प्लस 1/4। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 1 करेंगे तो हमारा जो इसको हमारी जो फ्रैक्शन बनेगी जाके ये किस टाइप की बनी जाके 9/4। 9/4 हमारी किस टाइप की फ्रैक्शन है। यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा क्या है ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर, यानी ये हमारी किस टाइप की फ्रैक्शन हुई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई जाके। यहाँ तक क्लियर। ये आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है हमें कैसे लिखेंगे दो का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको क्या कर देंगे ऐड, यानी 4 दूनी 8 और एक 9/4 हो जाएगा। इसको कैसे करें 3 × 3 + 1, 3 × 3 कराएंगे 9 + 1 10/3। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा। एक मिनट फिर से हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा नंबर्स के बारे में पढ़ा कि नंबर्स हमारे क्या होते हैं, और नंबर्स हमारे क्या होते हैं दो टाइप्स के होते हैं रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर के बारे में हमने जाना कि हमारा इसमें क्या होता है एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजनरी पार्ट होता है। फिर रेशनल इरेशनल के बारे में जाना। रेशनल हमारा P/Q, इंटीजर हमारा, नेगेटिव, होल नंबर्स, जीरो एंड नेचुरल। फिर हमने पढ़ा फ्रैक्शन हमारी दो टाइप्स की होती है प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर हमारा लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। अब हमने ये मिक्स फ्रैक्शन के बारे में जान लिया। अब कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अगर आती होंगी तो आपको कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में 5 सही 3/8। तो हम जब इसको ब्रेक करके अभी हमने बताया कैसे लिख सकते हैं 5 + 3/8। 8 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 40 हो जाएगा, 3 ऐड होगा 43/8 हो जाएगा। ठीक है, एक तो हमारा ये लॉजिक हो गया। अब जैसे हमारे पास कोई पॉइंट में लिखा हुआ ना 4.26, इसका मतलब क्या है। इसका ही मतलब जैसे हमने इसको तोड़ा वैसे हम इसको तोड़ सकते हैं 4 प्लस 0.26। पॉइंट ऊपर से हटेगा कैसे आएगा प्लस पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितने अंक है 2, तो 26 पॉइंट हटेगा अपॉन में क्या हो जाएगा 100। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 400 हो जाएगा, 26 ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 426/100। अब इसको हम जैसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आप तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 3/5/7। ये अपॉन है ये हमारी फ्रैक्शन लिखी हुई है, ये फ्रैक्शन है ये 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमें फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। अभी हमारे क्या है 3 के अपॉन में क्या लिखा हुआ 5/7। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होगा 3 मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, क्योंकि अभी ये क्या है डिवाइड में लिखा हुआ है। डिवाइड में लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है। इसको क्या करेंगे जब हमारा ये होता है यहाँ पे हम क्या करेंगे इसकी चेंज कर देते हैं, पोजीशन पलट देते हैं, क्योंकि हमारा इसके अपॉन या तो आप क्या कर सकते हैं इसके अपॉन एक ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, बाहर बाहर का अंदर गुणा अंदर अंदर का गुणा कर सकते हैं। 7/, कितना हो जाएगा ये 21/5। अब एक इसका और एग्जांपल लेते हैं, ये 4/9 होल अपॉन इसके क्या है 3। इसमें उल्टा था, अपॉन में फ्रैक्शन थी, इसमें क्या है ऊपर हमारी फ्रैक्शन है उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से। अब इस केस में क्या होगा 4/3 तो हमारा 9 रहेगा, इसके हम अपॉन में क्या मान लेते हैं 1। ये डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारी क्या होगी चेंज हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 4/27 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और यहाँ पे लेते हैं। अब जैसे दोनों हमारी फ्रैक्शन लिखी हुई हैं 4/6 ये होल डिवाइड बाई 7/3। सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। 5/7 तो हमारा ऐसा ही लगेगा, ये डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 7/3 को कैसे कर देंगे पलट के लिख देंगे 3/7। ये कितना हो जाएगा 15/42। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं ये आपको पता होगा। जैसे हमारे पास लिखा हो 3/7 + 2/5।
इनका क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 35 आएगा। यहाँ पे 15 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 29/35। सेम हमारा माइनस का होता है। आप इजीली इनको करके देख सकते हैं अपनी साइड से। नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब कुछ जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो हम आपको इसमें बताते हैं। एक मिनट, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, हमें 15 से माइनस करना है क्या, एक मिक्स फ्रैक्शन माइनस करनी है। तो एक पहले इसका बेसिक हम बता देते हैं। बेसिक तरीका जो है करने का वो कैसे करेंगे, हमारा 15, इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस का साइन है, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 9+3/7 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये ब्रेक करना अपने पिछले स्लाइड में बताया हुआ है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक किया हुआ है। सेम हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 माइनस, जब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, माइनस हो जाएगा। ये क्या होगा, 3/7। 15 से 6 9 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 6/6 माइनस 3/7। अब हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके माइनस कर सकते हैं, या इसको एक तरीके से हम और लिख सकते हैं, 5+1 माइनस 3/7। 5 को तो हम एज इट इज लिख देते हैं। जब हम 1 से 3/7 घटाएंगे, यानी 1 से जब हम इतना माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 एलसीएम हो जाएगा। इसको इतने को देखिए आप अभी, 7 एलसीएम हो गया, 3 गया, कितना आया, 4/7 आ गया। यानी 5, इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगी जाके, ये हमारा क्या हुआ, फाइनल सोल्यूशन आया। ये तो हमारा क्या हुआ, बेसिक हो गया। अब यहाँ पे हम इसका शॉर्ट कट देखते हैं, 15 माइनस 9/3/7। हमें क्या करना है, 15 से माइनस क्या करना है, 9, 9 सही 3/7, ये हमें माइनस करना है, ठीक है ना। तो हमारी ये जो संख्या है, ये 9 से तो बड़ी है। जो हमारी संख्या लिखी हुई है, इसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं अभी के लिए। लेकिन हमारी क्या है, 10 से छोटी है। ये संख्या 9 से तो बड़ी है लेकिन 10 से छोटी है। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे संख्या लिखी हो उससे +1 करके इससे घटा देना है। यहाँ पे 15 है ना, यहाँ पे 9 है, तो 15 से 1 प्लस करके +1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 घटा देना है तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है, इनका और इनका, इस नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखना है। यानी ये 5 आ गया, फिर न्यूमरेटर और माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखना है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे 3 से 7 घटाएंगे तब भी 4 आएगा, 7 से 3 घटाएंगे तब भी 4 आएगा। ये हमारा डिफरेंस का मतलब होता है। डिफरेंस में हम साइन कैलकुलेट नहीं करते हैं। वैसे तो इस केस में माइनस आना चाहिए, लेकिन हम डिफरेंस निकाल रहे हैं ना कि घटा रहे हैं, ठीक है। तो हम, इनका डिफरेंस क्या आया, 4 आया। अपॉन में, अपॉन में हमेशा 7 ही रहेगा, तो ये हमारा शॉर्टकट हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं शॉर्टकट से। जैसे कि हमारे पास है 100 माइनस 7 13/24। अब आप इसको बेसिक से, जैसे हमने ये बताया, आप इसको बेसिक से तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बताते हैं। तो ये हमारा जो नंबर है ये क्या है, 8 से छोटा है, 8 से तो छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है। तो हमें क्या करना है, इसमें +1 करके एक माइनस कर देना है। हम 82, सॉरी 100 में 8 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, सॉरी 92, ठीक है। अब इनका इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 40। 24 में हम 13 घटाएंगे, कितना आएगा, 11 आएगा। अपॉन में कितना आएगा, 24 आएगा। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, 58 माइनस 19/17। अब इसमें क्या करना है, ये तो आप बेसिक हमारा है उस टाइप से भी कर सकते हैं। एक यहाँ पे जैसे ले लेते हैं 5, क्लियर कर लेते हैं इसको, एक मिनट। 58/6 से 19/37।
अब ये जो हमारा नंबर है, ये 6 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है, तो हमें क्या करना है, एक प्लस करके माइनस कर देना है। 58 में हम 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 51। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 19। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 17। ऐसे 19 हम माइनस करेंगे, कितना आएगा? 18 आ जाएगा। अपॉन में क्या करेंगे? 37। तो ये हमारा क्या हुआ? डायरेक्ट हो गया। अब एक हम प्लस वाली भी आपको बता देते हैं कि प्लस डायरेक्ट हम कैसे करते हैं इनका। ये आपको बेसिक ट्रिक इसलिए बता रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन में हेल्प होगी, आप जब हम आगे पढ़ेंगे पूरा। अब हमें हमारे पास क्या, दो मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई हैं। 5 सही 2/3 प्लस 7 सही 1/8। अब इसको हम बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे? 5 प्लस 2/3 प्लस 7 प्लस 1/4। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ना? अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या हुआ? ये हमारा 5 और 7 ऐड हो जाएगा, कितना हुआ? 12 हो गया। प्लस 2/3 प्लस 1/8। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 12 हमारा ऐसे रहेगा। यहाँ पे 28 आ रहा है। 24 हमारा एलसीएम आया इसका। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 8 से कराएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा? 12 प्लस 19/24। जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 12/19/24। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका डायरेक्ट मेथड हम देखते हैं। ये और ये हमें क्या करना है? डायरेक्ट जोड़ देना है। यानी जो हमारी ये वाली संख्या है और ये वाली संख्या है, इनको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है। ये जो हमारा अपॉन में डिनोमिनेटर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। ये कितना हो गया? 24। यानी हमारा इतना सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस जो हमारा ये 8 है, 8 का मल्टीप्लाई क्या करना है? इधर करा देना है। और 3 का मल्टीप्लाई क्या करना है? इस वाले में करा देना है। 8 दूनी यानी 8, 8 का 2 में कराएंगे क्या हो जाएगा? 16। 3 का 1 में कराएंगे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये क्या हुआ? 19 हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ? डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ईजिली कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे कि हमने क्या किया? 9 सही 4/, प्लस 11 सही 2/5। 9 और 11 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अपॉन में क्या आएगा? 7 और 5 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब इस केस में क्या करना है? इस वाले 5 का इसमें मल्टीप्लाई करा देना है, इस वाले 7 का इसमें। 5 का 4 में कराएंगे 20 हो जाएगा। प्लस 7 का 2 में कराएंगे, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 34 आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो ये आज हमने इतना पढ़ा नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या होता है, फिर नंबर्स को फर्दर डिवाइड किया, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। फिर हमने थोड़ा कैलकुलेशन देखा कि जो हमारी ये फ्रैक्शन होती हैं, इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर इनका शॉर्ट ट्रिक भी हमने देखा कि शॉर्ट ट्रिक कैसे बना सकते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये एक फर्स्ट लेक्चर था, आपको लिए नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारी प्लेसमेंट सीरीज है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें पूरे टॉपिक कवर करवाए जाएंगे जो कि आपके प्लेसमेंट के इम्पोर्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।